आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 17 ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। तो गूगल क्विज़ अब आज फिर एक नाज़िल होगा, लेसन नंबर 16 और 17 का ग्रुप में आ जाएगा और उम्मीद है कि नेक्स्ट लेसन 18 होगा। फिर 18 से पहले आपको कुछ शेयर कर देंगे रिज़ल्ट, लेकिन कोशिश करें अब साथ साथ करें, गिनती के 2-3 लेसन रह गए तो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह कोर्स। तो फ़ेल अम्र हमने स्टार्ट किया, आज लास्ट ग्रुप है उसको हम करेंगे। तो TPI को ही करवा दे ज़रा जी, उसामा ही करा दे, ऊंची कराएं ज़रा। अब थोड़ा आराम आराम से करा दें। तो सब ने मिलकर अभी इशारों के साथ इसको समझना है। इसम फेल हर्फ, इसम कहते हैं नाम चीज़ जगह या सिफ्त को, और निशानियों से पता चल जाता है जैसे अलिफ लाम तनवीन वाओ नून या नून अलिफ ता। और फ़ेल जो है जिसको अभी हम कर रहे हैं, फ़ेल जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी मौजूद हो, माजी प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है। और हर्फ जो है जो इन दोनों को मिलाए या इन दोनों में से ना हो। तो माजी हमने शुरू में किया था, मिड से पहले जो गुजर गया वो ज़माना। मज़ारे हमने शुरू किया, जो अभी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो ये भी हमने कर लिया। अब हम फ़ेल अम्र कर रहे हैं जिसमें हुक्म देना, गुजारिश करना और मना करने के हवाले से बात हो रही है, और उसका भी आज लास्ट ग्रुप होगा। 3 हरफ़ी हमने स्टार्ट किए हैं क्योंकि कुरान मजीद में ज़्यादातर जो हैं वो 3 हरफ़ी हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी। तो उसमें हम चल रहे हैं और अम्र और नहीं हम कर रहे हैं। और ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कल भी समझाया था, थोड़ा सा आज फिर देख लें कि ये जो पहला कॉलम है ये सारा फ़ेल माजी है, और ये जो दूसरा कॉलम है ये सारा फ़ेल मज़ारे है, और इससे आगे ये फ़ेल अम्र है। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे। फातहा जो है ये फ़ा वाला ग्रुप है, नासरा जो है नून वाला ग्रुप है, ज़ारबा जो है वो ज़ाद वाला ग्रुप है, सामिया सीन वाला ग्रुप है। यानी पहले पहले हरफ को ग्रुप की नंबरिंग दे दी है कि ये इससे है। और कुरान मजीद में मेजॉरिटी जो अल्फाज हैं 3 हरफ़ी वो इन्हीं 4 चैप्टर्स के ऊपर हैं कि या तो वो फ़ा ग्रुप में से होता है, जैसे फ़र्ज़ करें हमीदा, किस में होगा ये, सीन वाले में। कैसे पता चला ये ज़ेर है, हामिदा के दरमियान में उसके ज़ेर आई, तो आपको देखते पता चल गया अच्छा ये सीन वाला ग्रुप है। इसी तरह और बहुत सारे देखो, आप देखते ही पहचान जाते हैं। इसको तो आप माजी से पहचान लेते हैं, लेकिन इन 3 को आप माजी से नहीं पहचान सकते क्योंकि तीनों पे ज़बर है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला है भाई, अब फ़ा वाला है, नून वाला है, ज़ाद वाला है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे कन्वर्ट करते हैं कि आगे जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ जाके वो क्या बनता है। तो अगर वो फ़ा वाला ग्रुप हो तो फातहा से बनता है यफ्तहू, बाकी सारे इससे मिलते जुलते हैं। इसी तरह नासरा से बनेगा यंसुरू, ये पेश लग गई, ये पेश यहाँ पे नहीं थी, इस पेश की वजह से ये पूरा ग्रुप फ़र्क है। इसी तरह अब नासरा में हमने पढ़ा खाला का तो यखलूकू बना, जाकरा पढ़ा यज़कुरू बना, आबादा पढ़ा या अबूदू बना, सारों में पेश आई। और भी इससे मिलते जुलते जितने होंगे सारों में यहाँ पे पेश आएगी। क्लियर होगी बात। और वही पेश आगे अमर में भी चलती है और उसकी अलिफ पे भी आती है, यहाँ पे भी पेश है। इसी तरह ज़ारबा में जो ज़ेर आई वो मज़ारे में आई, ज़ारबा से बना यज़रीबू, तो ये पेश आई, और यही ज़ेर आगे अमर में भी कन्वर्ट हुई और उसकी अलिफ पे भी आई। ठीक हो गया। और वैसे तो ज़ेर, इस ज़ेर को नहीं आपने देखना क्योंकि ये ज़ेर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इस ज़ेर को देखना है, ये जो रे पे आई है। ठीक हो गया। और इस पेश को देखना है, ये जो स्वाद पे आई है, यानी दरमियान वाले हरफ के ऊपर। ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये स्वाद दरमियान वाला है, ये यहाँ पे पेश है। और यहाँ से देखेंगे तो ये रा जो है दरमियान वाला है, ये रा पे ज़ेर है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे पता चला कि ये जो 2 ग्रुप हैं ये जाके पता चलता है मुजारे में कि अच्छा ये पेश वाला है या ज़ेर वाला है। अगर ज़ेर वाला है तो फिर वो ज़ारबा वाला है, पेश वाला है तो नासरा वाला है। ठीक है। और अगर ज़बर है तो फिर वो इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन फिर उसका हम माजी देखेंगे क्योंकि ये माजी में जैसे हामिदा है तो हामिदा का ये बनेगा यहमदू। तो यहमदू तो ठीक है, वो इससे मिलता जुलता है, लेकिन वो माजी में ज़ेर है तो माजी से पता चल गया कि वो सामिया वाला ग्रुप है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम एक जुमला भी जो है वो सीख सकते हैं। इस पूरे टेबल को ज़ुबानी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर आप एक जुमला याद कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे फातहा क्या होता है, खोलना, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कुरान खोलोगे। पढ़े मेरे साथ,
कुरान खोलोगे, पढ़ें, आवाज़ नहीं आ रही। कुरान खोलोगे, फाताहा, खोलने से फाताहा हो गया ना, ठीक है। तो नासरा होता है मदद करना, तो अल्लाह की मदद आएगी, पढ़ें, तो अल्लाह की मदद आएगी। कुरान खोलोगे, जितना मैं कह रहा हूँ उतना देखें, हमने कहते हैं मिल के कीजिए, तो आप मिल के तो कर नहीं रहे, ज़रा TPI दोबारा कर लें, उसामे ने कराया ना आज, खैर हो जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल कर कीजिए, तो मिल के करें और जो मैं कह रहा हूँ उतना करें, मेरे साथ करेंगे तो समझ आ जाएगी। कुरान खोलोगे, फाताहा, इशारा नहीं कर रहे अब आप, फाताहा का इशारा इधर है, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या कि तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा, ठीक है, वरना मार पड़ेगी, ज़ाराबा, ज़ाराबा मारना होता है, ठीक है। तो इसलिए सुन लो, सामिया। तो ये एक जुमला याद कर लेंगे तो आपको ये 4 चैप्टर इस जुमले से याद हो जाएंगे। क्या पढ़ा मैंने? कुरान खोलोगे, फाताहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा, वरना मार पड़ेगी, ज़ाराबा, इसलिए सुन लो, सामिया। अब कोई करवा दे जरा, जी आमिर साहब करा दें। पहले पढ़े, कुरान खोलोगे, खड़े हो जाए जरा, फाताहा, नासारा, वरना मार पड़ेगी, ज़ाराबा, इसलिए सुन लो, सुन लो, ठीक है, इसलिए सुन लो, सामिया, ठीक हो गया। इस जुमले को याद करेंगे तो पता चल जाएगा। और आपको ये ज़ुबानी अब तो याद होना चाहिए कि फाताहा में हमने 3 पढ़े, फाताहा, फ़ाला, जाअला। नासरा में हमने 4 पढ़े हैं, नासरा, खालाका, ज़ाकरा, आबादा। और इसमें हमने कितने पढ़े? 1 ही, ये तीसरा ग्रुप है। और इसमें कितने पढ़े? 3, सामिया, आलिमा, आमिला। तो ये टोटल 11 बनते हैं। तो QC1 के कोर्स में 11 हैं। उन्हीं 11 के हमने माजी बनाए, उन्हीं 11 के हमने मुजारे बनाए, उन्हीं 11 के हमने अमर बनाए। और आज ये हमने पढ़ने हैं ज़ाराबा और सामिया से जो अमर बन रहा है। ये इस तरीके से इस कोर्स को करना है। ये टेबल करवा दें जरा कोई, जी। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, या फालत। यफअलू, यफअलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू, हिया तफअलू। इफअल, इफअलू, ला तफअल, एक ला तफअल, ला तफअलू। ज़बरदस्त। कोई और भी करा दे जरा, जी। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलतुम, फ़अलना, या फ़अला। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, या नफ़अलू। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। ज़बरदस्त। तो ये करा दे कोई अब ज़रा, जी। प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। फ़तहा, फ़तहा, फ़तहू, फ़तहता, फ़तहतु, फ़तहतुम, फ़तहना, फ़तहता, या फ़तहा। दोबारा आ जाओ। फ़तहा, फ़तहू, फाताहा, फाताहू, फ़तहता, फ़तहतुम, फ़तहतुम, फ़तहता, या फ़तहा। हुण खामोश हो गया ताकि पता ही नहीं चले। यफ़्तहू, यफ़्तहूना, तफ़्तहू, अफ़्तहू, तफ़्तहूना, नफ़्तहू, या तफ़्तहू। ठीक है। इफ़्ताह, इफ़्तहू, ला तफ़्ताह, ला तफ़्ताह। ये देखें, वो अक्सर मस्जिद जाते हुए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाबिका रहमतिका, ठीक है। तो ये वो उधर हम अल्लाहुम्मा अफ्ताह पढ़ रहे होते हैं क्योंकि मीम को फे से मिला रहे होते हैं, इसलिए वो ज़बर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वरना वो इफ्ताह ही है कि ए अल्लाह खोल दे, ठीक है, अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं। तो जी कौन कराएगा? जी जनाब। ठीक हो, यंसुरु पेश है, ननसुरु, ठीक है, तनसुरु, यही वाला उधर आ जाता है नीचे, उनसुर, सुर, ला तनसुर, ठीक हो गया। ये इसकी पहचान यही है पेश कि पहले वाला जो ग्रुप था फाताहा, फाला, उसमें ज़बरें थीं, देखें ज़बरें हैं, इधर भी ज़बर है।
लेकिन इसमें पेश है, इसी पेश की वजह से तो ये दूसरे ग्रुप में है, अलहदा है, डिफरेंट है। टिक्कियाँ खाने जाए ना तो वो कई दफ़ा उसने ट्रायंगल बनाई होती हैं, कई दफ़ा उसने चौरस भी बनाई होती हैं, कई दफ़ा गोल भी बनाई होती हैं। तो पहले ग्रुप का सांचा था गोल, दूसरे का है ट्रायंगल, तीसरे का चौरस है, ठीक है, इसी तरह चौथे का कोई और है। तो इस तरह याद रखना है जी। कितने टुकड़े हैं लकद के? 2 हैं। ला का मतलब यहाँ लिए नहीं है, हर्फ के साथ है, तहकीक, यकीनन या अलबत्ता, तहकीक, इस तरह करके, ठीक है। आलिमता, ता बाएं हाथ से है, राय हाथ से है, ठीक है। तो ये हो गया। मन, मन का मतलब कौन? तो मैं या फालू, या फालू का इशारा, या फालू वो करता है, यानी कौन करता है, ठीक है। सा या जालू, सा का मतलब बहुत जल्दी, और या जालू वो बनाता है या बनाएगा। तो आज के लेसन में ये 2 हिस्से हैं, ज़ाराबा और सामिया वाले। तो ज़ाराबा से बनेगा ये आगे, और ये ऐसे बनेगा। ज़ाराबा में ज़ेर है तो यज़रिबू आपने किया, टेबल शुरू से कर लेते हैं। ज़ाराबा, ज़राबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत। यज़रिबू, यज़रिबूना, तज़रिबू, अज़रिबू, तज़रिबूना, नज़रिबू, हिया तज़रिबू, इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू, ठीक है। वही ज़ेर आगे चलती है इस तरीके से। तो इसको कौन करवाएगा? आप कर लें। नहीं, ये वाला सिर्फ करा दें, ठीक है जी। अब इस पूरे को करवा लें फ़ारूक साहब। ये भी थोड़ा ऊपर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ये समझ आ गई आपको। तो आगे जी, ज़राबा का मतलब होता है मारना, और मिसाल बयान करना भी होता है। जैसे कहते हैं ना उर्दू में ज़रबुल मिसल, कोई मिसाल बयान करें। तो इज़रिब, अगर आपको कहा जाए जी मार, मार, ये तू मार, एक के लिए, एक को हुक्म दिया जा रहा है कि तू मार या तू बयान कर, तो वो क्या करेगा जवाब में? मैं करता हूँ वही काम, यानी मैं मारता हूँ या मैं बयान करता हूँ, ठीक है। तो अज़रिबू यहाँ जवाब होगा मज़ारे में, ठीक है। ये वाला इशारा हमने मज़ारे में पढ़ा है। इसी तरह जमा वाला ये नज़रिबू, हमने ये इशारा मज़ारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कुरा, कुरा कहते हैं फुटबॉल को, ठीक है। तो इज़रिबिल कुरा, तू मार फुटबॉल को, तो वो क्या कहेगा? अज़रिबुल कुरा, अज़रिबुल, अज़रिबुल कुरा, ठीक है। जी जी, उधर से ही कुर्रा, कुर्रा, बिल्कुल। तो इज़रिबिल कुरा, ठीक है। इज़रिब ये है इशारा है कि तुम मार, और आगे अज़रिबुल कुरा, ठीक है। अज़रिबुल कुरा कि मैं मारता हूँ, ये वाला आ जाएगा। ये देखें, ये अज़रिबू पढ़ा है ना आपने, मैं मारता हूँ। इसी तरह नज़रिबू हम मारते हैं, जमा में इस तरह चेंज हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, ये आसान ही है। उसके बाद ये सामिया से यस्मा और फिर इस्मा, ये ऐसे ही है जैसे फातहा वाला बनाया था। तो ये बनेगा जी इस्मा तू सुन, और इस्मा तुम सब सुनो, और ला तस्मा तू मत सुन, ला तस्मा तुम सब मत सुनो। तो ये टेबल कौन करवाएगा? इजी है जी जनाब, तो बिलाल साहब करा लें। चलो ठीक है। इस्मा, जबरदस्त। कोई और भी करवा लें, सभी साहब करा लें। जी डॉक्टर साहब करा लें।
सामियात। अब ये ऊपर, यही जो नीचे किया था ना, यही ऊपर साइड पे दाएं तरफ ऊपर, हाँ इधर यस्माऊ, यही 4 उंगलियां यस्माऊ, ये यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेशक आप ये देखें यूं यस्माऊ यस्माऊ ना, यहीं पे खोल लें, ठीक है। अब सामने हाँ तस्माऊ, अस ऊपर नस्माऊ, हिया तस्माऊ मुअन्नस के लिए, यानी ये जो सामने वाला है अंता तस्माऊ और इधर वाला हिया तस्माऊ, ठीक है। ये सेम होते हैं मुजारे में। आगे इस्माऊ ला तस्माऊ, ठीक हो गया। तो वेरी गुड। आगे चलते हैं जी। इस्मा कहा जाए किसी को कि तू सुन, तो वो क्या कहेगा? अस्माऊ, मैं सुनता हूँ। इस्माऊ नस्माऊ, ठीक है जी, हम सब सुनते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें इस्माइल कुरान या इस्माउल कुरान, कि तू सुन कुरान को, तो वो कहेगा अस्माउल कुरान, मैं सुनता हूँ, ठीक है। इसी तरह नून वाला आ जाएगा जमा के साथ। तो आगे चलते हैं जनाब। ये तो इजी है, इसको आप कर लेंगे। मिलता जुलता वही टेबल आलिमा और आमिला के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो जब आलिमा के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे? एलम एलमू, ला तालम ला तालमू। और अगर हो ये जनाब एमल से आमिला के टेबल पे, तो फिर क्या होगा? एमल एमलू ला तामल ला तामलू, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। तो इस टेबल को करवा ले कोई, आप करवा लें। अलिमा अलिमु अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना हिया अलिमत हिया अलिमता आलिमत अलिमत यालमु या यालमु यालमुना तालमु आलमु तालमुना नालमु हिया तालमु इलम इलमु ला तालम ला तालम। ज़बरदस्त। तो ये हो गया जानना, कि तू जान। इसी तरह इलम से, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाएगा अभी अमल से, आमिला के कर, ठीक है। तो आपके सामने टेबल, अब कौन करवाएगा? मिलता जुलता ही है जी, सजा साहब। आमिलू अमिलता अमिलतु अमिलतु अमिलना हिया आमिला यामलु यामलूना तामलु नाम आमलू आमलु तामलूना नामलु हिया तामलु। ज़बरदस्त। एमल एमल एमलू ला तामल ला तामल ला तामलू। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, मिल के प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अकेले बैठ के भी कर लेंगे, कोई इतना टाइम नहीं लगता। सामिया सामिया ओ समेता समेत ओ समेत तुम समे ना हिया सामियत यस्माऊ यस्माऊना तस्माऊ अस्माऊ तस्माऊना नस्माऊ हिया तस्माऊ इस्मा इस्माऊ ला तस्माऊ। तो ये अब ऐसे नहीं करना कि सामिया सामिया ओ समेता समेत ओ समेत तुम समे ना, ऐसे भूल जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसको आपने अकेले भी जब बैठ के करना है तो इशारों से करना है। ये इशारे आपको काम आएंगे। आपने खाली QC1 पर तो नहीं बैठे रहना। जब शौक़ पैदा होगा तो फिर आप QC2 में भी आएंगे, इंशाल्लाह 3 में भी आएंगे, आगे मज़ीद कुरान को सीखने की तरफ चलेंगे। लेकिन अगर पिछला ही बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो आगे फिर नहीं चल सकेंगे। तो इसलिए अपने इशारों को मजबूत करेंगे, ठीक है। इशारों को आपने मजबूत करना है। क्या मुश्किल हो गया? यूँ तो नहीं परेशान हो गए, हाय अल्लाह QC2 ही करना 3 का? भाई मैं नहीं कराऊँगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो जिसको परेशानी है ना करे, कोई मसला नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये मत समझें कि भाई प्रिंसिपल है गया तो इस वजह तो आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। अल्लाह की ज़ात के लिए आए हैं तो ठीक है। मुझे तो कोई अवार्ड नहीं मिलना भाई, या मैंने आपसे कोई फ़ीस ली हो, या आपको कोई कंपलसरी कहा हो कि कोई एक्सप्लेनेशन निकाल दी हो, या कोई वार्निंग लेटर निकाला हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। बल्कि मैं तो वॉलंटियरली इसको कर रहा हूँ। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है भाई। नेक्स्ट भी क्लास में ये ज़हन में निकाल दें, अगर कोई इस तरह की परेशानी है कि भाई प्रिंसिपल है मना कर देगा या डांटेगा या मारेगा, ऐहो जी कोई चक्कर नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग में ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसकी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो देखें जी, प्यासा खुद कुएँ के पास जाता है, ठीक है। प्यास होगी जिसको वो खुद पहुँच जाएगा। और ये अल्लाह ताला का करम होता है, जिसको अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी रहमत में चुन ले, ठीक है। तो ये जगह जगह कुरान मजीद में लिखा हुआ है। तो कई दफ़ा मुझे समझ नहीं आती थी ये बात ना, जब मैंने तो तर्जमे से पहली दफ़ा पढ़ा ना कुरान, तो मैं कहता था, मैं सोचता था, मैं कि यार अल्लाह ने जगह जगह लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो चुन लेता है। तो जब अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी करनी है खुद, तो फिर हमारा किस चीज़ का टेस्ट है?
हम भी तो इधर दुनिया में फंसे हुए हैं। अगर हम नहीं करना है, हम अपना जो मर्ज़ी टिल लगा लें, जब आगे अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी करनी है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। तो फिर खैर कुछ चीज़ें वक्त के साथ समझ आती हैं। तो फिर समझ आई कि अब अगर अल्लाह चाहता तो फिर अल्लाह तो सारों को ही जन्नत दे देता। आप पेपर लेते हैं, ठीक है, आपने पास ही करना हो तो आप सारों को पास कर दें, लो जी कोविड आया सारे ही पास हैं। तो फिर क्या पता चलेगा कि फेल कौन है पास कौन है? को पता चला? कोई नहीं पता चला, सारे ही पास हो गए। ठीक है, आप इंटरव्यूज़ करते हैं, आप लोग सेलेक्ट हुए हैं, आप किसी प्रोसीजर से गुजर के आए हैं, सारे तो नहीं सेलेक्ट हुए, चांद एक ही हुए हैं ना जितनी सीटें थीं। ठीक है, वो एक प्रोसीजर के थ्रू गुजर गए हैं। अगर सारों को ही रखना होता तो फिर तो सारे हो जाते। तो इसी वजह से तो अल्लाह ने टेस्ट रखा है कि मैं भी तो चेक करूं कि मुझे ये जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, या वो जो वादा हमने उस टाइम किया है जब दुनिया में आने से पहले कि हाँ जी आप ही हमारे रब हैं, तो अल्लाह ने उसी टेस्ट के लिए तो भेजा है कि ये वहाँ जाके मुझे अब याद भी रखते हैं कि नहीं रखते। मैं भी तो ज़रा टेस्ट करूँगा मेरे से कितनी मोहब्बत है किसको। ठीक है, तो उस मोहब्बत के टेस्ट के अंदर ही तो हम यहाँ पे हैं। तो वरना अल्लाह ताला को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारों को 1 मिनट में ख़त्म कर दे। हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, हम नहीं होंगे तब भी इंशाल्लाह चलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, कोई परवाह नहीं। तो यही तो हम कहते हैं ना, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो समद का क्या मतलब है? बेनियाजी। तो अल्लाह ताला तो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, तो ज़रूरत हमारी है। तो हमने पिछले लेसन में याद किया था कि इन एक आया था लिखा हुआ, जिसका हमने कहा जी इन मतलब इंशाल्लाह से हमने कि मिसालों से चीज़ों को याद रखना। ठीक है, जैसे हम यही चक्कर बार जो मेन चौक है उसका क्या नाम रखा हुआ है? जहाज़ चौक। किस वजह से? कि वहाँ एक जहाज़ लगा हुआ है। तो एक मिसाल बन गई कि वहाँ पे जी अब वो जहाज़ रिमूव भी कर देना आप वहाँ से, वो उसका एक जहाँ नाम पड़ गया है कि वो जनाब जहाज़ चौक ही रहेगा। जैसे ये करबला चौक है, तो वहाँ पे वो एक इमाम बारगाह है, तो उससे वो निस्बत बन गई। तो चीज़ों से निस्बत बना के जब हम चीज़ों को याद करते हैं ना, तो वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो इधर भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की निस्बत बनाते हैं। जैसे आज मुबारकुन आया एक लफ्ज़, तो उसके हमने याद किया कि जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं जनाब ईद मुबारक, ठीक है, या शादी मुबारक या फ़लाँ चीज़ की मुबारक, तो वो ये हम उर्दू में भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं फिर हमें लगेगा। तो इस तरह याद करना आसान होता है, चीज़ें हमें जानी पहचानी लगती हैं और रूहानी जज्बाती भी लगती हैं और बार बार इस्तेमाल होने वाली लगती हैं, तो फिर चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो यही हमारा आज का लेसन है कि 39,500 पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसको मेंटेन करें, ये ना हो कि हमारी बैटरी ड्रेन होती जाए विद पैसेज ऑफ टाइम और फिर 0 पे आकर खड़े हो जाए। तो आगे भी लेकर इसको चलने वाले बने। तो यही वो बात लिखी हुई है कि आप मुंतखब हैं। तो इस इंतखाब को अल्लाह ने आपको किया है, जो आया है उसे अल्लाह ही लेके आया है, और इसको नज़रअंदाज मत करें और अब थोड़ा आप शौक़ पैदा करके इसको आगे लेकर चलने वाले बने कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको ज़ाया ना होने से बचाएं। तो बाकी इस पे अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे कि 2 तिलावत के हम एक अपनी रूटीन बनाएं अभी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही शुरू हो जाते थे रमज़ान की तैयारी, रजब शाबान रमज़ान। तो यहाँ से ही दुआ वो है कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, और थोड़े थोड़े रोज़े रखने की भी आप कोशिश करें, सोमवार का रख लें, जुमेरात है कल वो रख लें, तो ये वैसे भी सुन्नत है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होती है। और कुरान शरीफ अगर तिलावत नहीं करते तो थोड़ी रूटीन आहिस्ता आहिस्ता बनाने की कोशिश करना, वरना एकदम जाके कोई टार्जन नहीं बन जाएगा रमज़ान में। वरना 11 महीने जैसे गुजर गए हैं, वो एक भी गुजर जाएगा 100 पता भी नहीं चलना, रमज़ान गुजर जाएगा। तो उसका फ़ायदा उसी को होगा जो उसको प्रॉपर तरीके से गुजारेगा। तो 2 पढ़ने के, इसी तरह इसको रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हैं दोबारा रेफरेंस के लिए। और ख़ाली ये नहीं, और भी मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब वाली भी मौजूद हैं, आप वो भी देखा करें। यार वो सबके हमारे उस्ताद हैं, तो उन्होंने किस तरीके से उस कोर्स को पढ़ाया। अगर मेरी समझ नहीं आई किसी और की देख लें, तो वो आप देख सकते हैं। आप नेट पे सिर्फ यही लिखेंगे ना QC1 लेसन नंबर 17, तो वो मल्टीपल टीचर्स का खुल जाएगा। तो जिसका पसंद है वो सुन लें, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने की कोशिश करें। ये वोकेबलरी कार्ड किन किन के पास है? जी वही काफ़ियों के पास है। इसको भी इस्तेमाल किया कभी? तो आपने देखा होगा लेसन वाइज लिखा हुआ है उस पर, तो इससे याद करना आसान है। इसको भी इस्तेमाल करें और दूसरों को पढ़ाएंगे तो आपका अपना ही फ़ायदा होगा। जिसको टेबल आते हैं वो किसी दूसरे को सिखा दे, और जिसको नहीं आते, जिसको आते हैं वो खुद उसके पास चला जाए, यार ज़रा मुझे ज़रा इशारे तो समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी तकलीफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।
ये आपका अब वर्कबुक का पेज है। वर्कबुक में ये मेन क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। बाकी ये तो टेबल ही है और ये भी टेबल ही है। इससे अरबी से उर्दू बनानी होती है और उर्दू से अरबी बनानी होती है। तो इसको करना आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज़ ना समझ आए व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसकी समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। वर्कबुक लिखते जाएँ, 15% तो इसी के नंबर हैं। इसको साथ साथ पूरा कर लें, वरना एंड में 10 लेसन लिखना बहुत मुसीबत बन जाएगी, फिर रह जाएगी। तो साथ साथ इसको अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो सब लोग टारगेट बनाएं कि लेसन नंबर 20 तक जब पहुंचेंगे तो मेरी वर्कबुक लेसन नंबर 19 तक तो पूरी होनी चाहिए, पिछले लेसन तक। और पीछे अगर नहीं किया तो उसको पूरा कर लें। क्विज़ भी आपको जैसे बताया लेसन नंबर 16, 17 का आएगा। तो अल्लाह से दुआ है, यही हमारा लेसन था। अल्लाह से अब दुआ है कि कुरान पढ़ने की, समझने की, गौर करने की, ये आज का ही लेसन था, लियतदब्बरू और लियतज़क्करू, कि गौर व फ़िक्र करने की और अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। थैंक यू वेरी मच।